बोले राम गुरुदेव जी महाराज की। अरे जय थोड़ी जोर से बोलो भाई, इतना जना लोग हो जयकारे से पतो लगे कि आप मन में उत्साह की तोक है। एक बुझियोड़ी मतलब बंद कर दी श्री राम जी महाराज की, श्री भक्ति राम जी महाराज की, श्री मूर्ति राम जी महाराज की, श्री घनश्याम जी महाराज की, श्री विजय राम जी महाराज की, बाला सती माता जी की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों, पूज्य बाप जी परशुराम जी महाराज के चरणों में वंदन। मंच पर विराजमान सभी संतों को से सादर प्रणाम। बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु भक्तजनों, बाप जी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की इस पावन भूमि नोखा नगरी रामद्वारा में आप सबका हार्दिक स्वागत। बाप जी गुलाबदास जी महाराज के बारे में अभी मासा जी बता रहे थे। जिन लोगों ने बाप जी का दर्शन किया वो तो बड़भागी है, पर जिनको बाप जी की दूसरी पीढ़ी उनके शिष्यों का दर्शन हुआ उनको भी ईश्वर के प्रतिनिधि कैसे होते हैं, संत क्या चीज होते हैं, अब परिभाषाएं नहीं की जा सकती। जब किसी के सामने कोई मूर्ति भगवान की बना के प्रस्तुत की जाए तभी समझ में आता है। तो संत मूर्ति क्या होता है, संतत्व क्या है, ये उन महापुरुषों में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। जिन धन्यभागी लोगों को बाप जी गुलाबदास जी महाराज का दर्शन हुआ वही जानते कि धरती पर भगवान जब अवतार लेते हैं तो ऐसे संत सदगुरु के रूप में, बोलो सदगुरु दाता गुलाबदास जी महाराज। अब बाप जी को कोई किशनदास जी महाराज का अवतार बताते हैं, लेकिन ये बात भी कम है, वो तो साक्षात भगवान के ही अवतार थे। आप लोगों को ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में बहुत ऊपरी ज्ञान है। किसान लोगों को जो धरती में हल चलाते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपरी ज्ञान होता है। धरती के 5 फुट नीचे क्या है उनको पता नहीं है, सिर्फ ऊपर खेती करके जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हैं वो लोग। बड़े बड़े माइंस सब चीजें हैं धरती में, लेकिन किसानों को नहीं मिलती। जो जानकार हैं, जिनके पास टेक्निक का ज्ञान है, वही लोग धरती के अंदर से सोना प्राप्त करते हैं। सारे धन खजाना इस पृथ्वी के अंदर है, इसलिए इसको वसुंधरा बोलते हैं। तो धरती का ऊपरी ज्ञान है जैसे आप लोगों को, वैसे ही धर्म का भी ऊपरी ज्ञान है। ईश्वर परमात्मा उनका स्वरूप क्या है, वो सच्चित आनंद, उसको हम कैसे जान सके। बाहर उनका ज्ञान होना संभव नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए भीतर की, अंदर की यात्रा करनी पड़ती है। हमारी प्रवृत्ति यह है, अब ब्रह्मा जी ने बनाई ऐसा जगत, हमारा ज्ञान की इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये बाहर की तरफ गति करती है, बाहर की वस्तुओं को पकड़ती है। आंख से हम किसी को देख करके पहचान जाते हैं, ये आदमी है कि ये पशु है, क्या है। उसी तरह से कानों से हम शब्द सुन करके जितना कुछ हमारे को बाहर से सुन करके जानकारी मिलती है, कई बार वो जानकारी ठीक से समझ में भी नहीं आती। जितना किसी विद्वान पुरुष को शास्त्रों का, ईश्वर का ज्ञान है, उतना वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। और जो शब्द के द्वारा ज्ञान आप तक पहुंचता है उसमें भी कई बार समझने में भी कमी रह जाती है। इसीलिए ये बैठ करके ध्यान करके जिन्होंने ईश्वर तत्व का साक्षात किया है उन्हीं को पता लगता है संत क्या है, ईश्वर क्या है।
तो मैं एक दो बात आपको बाप जी के बारे में बताऊंगा। गुलाबदास जी महाराज परमात्मा थे, इतना मान लो, इतना ही काफी है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बफु एक, इनके पद वंदन किया नासई विघ्न अनेक। हम परमात्मा को प्रकट नहीं कर सकते, इतनी हमारे पास साधन, इतना प्रयास नहीं है हमारा। तो ये जितने बाप जी और उनके अनुयायी संत हैं, उन्हीं से जितना कुछ हासिल हो सके प्राप्त करो। बाप जी गुलाबदास जी महाराज बाप जी के बड़े शिष्य थे जुक्तिराम जी महाराज। दीक्षा में भक्तिराम जी महाराज बड़े थे, पर जुक्तिराम जी महाराज गुलाबदास जी महाराज के पास, क्योंकि नोखा में उनकी भी जन्मभूमि थी, तो बाप जी के संपर्क में पहले आ गए। उनका ये समाधि स्थल है। जुक्तिराम जी महाराज बताते थे कि 91-92 में वो ग्रस्त आश्रम में थे। अपना चौमासे में सभी लोग खेती करते हैं, खेती कर रहे थे, तो उनका एक बैल जो एकदम हल चलाते चलाते बीमार हो गया। बलद नयो खरीदन लाया और हल खड़ता खड़ता बलद एकदम बीमार हो गयो। इतो बीमार के बस नाथ भी काट लिया। पुराना किसान लोग समझदार होता, दयालु, तो वे पशु ने भी एक बंधन से मुक्त करता। नाथ काटना एक प्रतीक है, ये इस जन्म के बंधन से मुक्त हो जाए। लोग मरता मरता ही चाबी नहीं छोड़े, अरे वो भी छोड़ दो, ये भी एक संस्कार है। मरते मरते किसी प्रकार का बंधन नहीं रखना चाहिए तन पर मन पर। तो नाथ भी निकाल ली, भी बलदरी, और कने बेटा दयालु तो है जा। संत कोई अचानक संत नहीं बने, बहुत जन्मों री साधना, और वे साधना हृदय में दया, सत्कर्म करना, ऐसी प्रवृत्तियां तो जन्म जाती ही। बलद बीमार और अड्डी ने खेती बात है एवड़ी, भगवान ने याद किया। उन टाइम बाप जी गुलाबदास जी महाराज कठिन हुई, अकेला संत विचरण करता करता पधारिया और क्यों रे जुक्तिराम बैठो की करे, हड़ खड़े करी भाई, क्यों दाता बलद बीमार हो गयो। बाप जी गुलाबदास जी महाराज हाथ फेरियो, जी को बलद यूं समझ लो मर चुको। पहली तड़पड़ा करिया, बाद में तड़पड़ा ही छोड़ दिया, मर चुको। फिर माथा हाथ फेरियो और वो बलद एकदम खड़ो हो गयो। बोले जुक्तिराम अब कर अपनो काम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो बलद ने मर्योड़ा ने जिंदो कर दियो। जन आदमी चमत्कार बड़ो प्रभावित हुए। वैसे पूरा संसार ये चमत्कार का ही कम है। ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, ये अपने आप में चमत्कार है। एक एक कण आपको अचंभित करता है। जिनके पास ज्ञान है, जो विज्ञानी लोग हैं फिजिक्स के, उन्होंने रेत के कण को उठा करके उसकी आंतरिक शक्ति को देखा, परखा, अचंभित हो गए। एक छोटा सा अणु बाल का 1000 टुकड़ा करो, लाख टुकड़ा करो, इतना छोटा अणु में इतनी शक्ति भरी है, और भीतर में चेतना है, उनके भीतर में भी चेतना। तो कण कण संसार चेतन तत्व से व्याप्त है। वो परमात्मा इस संसार में ओतप्रोत है। जैसे बर्फ में पानी ही पानी है, उसी प्रकार इस दिखने वाले संसार में भगवान ही भगवान है। तो जैसे ही उनके गुलाबदास जी बाप जी ने, उनकी कृपा से वो बलद ठीक हो गया, और जुक्तिराम जी महाराज ने तो अपना काम किया। उस साल बाजरी भी घनी भी मारे। मन में एक बात बार बार धक्को दे रही कि भाई ऐसा महापुरुष मिल गया, अब एडा संत कटे मिली रे जीवड़ा, ओ मौको गमायो तो बार बार मौको नहीं आवे। कोई काम के लिए, किसी उपलब्धि के लिए मौका इंतजार नहीं करता। इसलिए शास्त्र कहता है काल पिबति तदर्शम। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो ये मौका गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आपने वो कहानी दृष्टांत सुना होगा सूरदास जी का। दरवाजा आयोन खा जालगी माथा में, दरवाजो लारे रहो, चलता रिया। तो ये दरवाजा है मुक्ति का, मानव जीवन। और अगर मानव जीवन में आपने संसार के कण बीजने में समय गंवा दिया तो फिर मुक्ति के लिए समय बचेगा नहीं। मुक्ति के लिए जीवन मिला है। संसार के पदार्थ है तो ठीक, नहीं है तो भी
जितना प्रारब्ध में लिखा मिलेगा, पर ईश्वर वो प्रारब्ध पर नहीं, वो आपकी साधना पर निर्भर है। साधन करे तो जुक्तिराम जी महाराज विचार करता 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 चौमासो तो बीत गो, कार्तिक सरो महीनो आयो, बस मन में एक वैराग प्रकट हो गयो। बाप जी दाता फिर पधारिया नोखा में और वे दाता रे चरणों में समर्पित हो गया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। भक्तिराम जी महाराज रे जीवन री ऐसी घटना है, धनारी कुर्ची धनारी में आप जन्मभूमि कंठवेल हो गई, कैंसर हो गया और कैंसर फैलते ही गयो 6-7 साल तक। कई भोपा बड़ा कने फिरिया, कई नाता कने। अब एक दुनिया इतनी भोली है, कोई रोग हो जावे भोपा कने जावे, भोपा कहीं करे, भोपा तो आप री पेट भरे। एक जोधपुर देखे ने कोई भगत बेचारो बीमार हो गयो, जो भोपो जी के तू 2100 रुपया अमल लिया मैं तन तैयार कर दूं। अब 2100 रुपया अमल तो भोपो जी खाएगा, अरबी रे बेचारा एड़ी एड़ी पीड़ा, तो भोपो जी अमल खावनो थारे रोग की ठीक हुई। कोई थने कोई अमल देतो, कोई दवाई देता तो समझ में आवे, कोई दवाई दीन कार कौन करे। भोपो जी रो अमल रो आपरे शरीर में कोई संबंध है, पर अज्ञानी लोगों री कोई सीमा नहीं है। भोड़ो प्रकार लोग दुख पावे। तो महाराज भी पहली कहीं कने फिरियान व कंठ बेल ठीक नहीं हुई, कैंसर आटू शुरू हुई अर्थी पूरे शरीर में, और कैंसर ही एक ही लास्ट वे मृत्यु शरीर ही रहन में बिराजा कोई ना था रवटे। एर बाप जी दाता गुलाबदास सिंह महाराज देवल में निकलिया, वे आपरा जीवन पहचानता। भंवरो वे नहीं, भंवरो वो लट ने एक विशेष प्रजाति रे लट वे भी लट ने पकड़ पर और आप रे जड़ो रूप दे दे। कीट को भ्रमरत ध्यान भ्रमरत्वात् कल्पते। भंवरो वो ईंडा नहीं देवे, लट ने पकड़न आप जड़ी लट बनाए दे। तो अपना जीवन है संत पहचाने, जिका अवतारी महापुरुष है वाने सब मीन करी दिलरी घट घटरी ठा पड़े। ऐसा बहुत सा लोग है गुलाबदास जी बाप जी ने वारा दर्शन करियोड़ा, सेवा करियोड़ा। वे कहता मन में कोई भी संकल्प हो तो और जी की बात रो उत्तर नहीं मिलतो, बाप जी उत्तर दे देता मन री बात। तो खैर भक्तिराम जी बाप जी ने बटू दाता गुलाबदास जी महाराज पदार्था और ए नाता रे कने बटी नाता तो राखड़म भरियोड़ा चिलमड़ा हुड़े बीड़ियान तंबाकू उनवारे तो बस। तो बाप जी बट बेटा भक्तिराम जी महाराज लारू आवाज दी, अरे भोलिया अटी राखड़म भरियोड़ो पड़ियो रहेगा हाली। वो एक शब्द सतगुरु की एक शब्द सु भीतर को वो संबंध प्रकट हुई। बटू लारा नहीं दे क्या भक्तिराम जी बाप जी दौड़ पड़िया लारा। गुलाबदास जी बाप जी बान लेगा बटी ने तालाब रे किनारे, और यूं समझो के बहुत वर्षा रे जिको वियोग दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात श्रवण शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। अनेक जन्मों जी को वियोग वो समाप्त हो सतगुरु की प्राप्ति। और जीवन में भगवान मिलना भी इतना मूंगा नहीं है जितना सतगुरु की प्राप्ति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सतगुरु की प्राप्ति हो जावे तो भगवान की प्राप्ति फिर कोई बहुत मुश्किल नहीं रहे, लेकिन सतगुरु नहीं मिले मुश्किल ये है। सत गुरु मिलिया तो फिर असत संसार से एकदम बिना मुक्त कर दे जीव ने और सत की प्राप्ति करा दे। तो ऐसे सदगुरु की महिमा अनंत है। सब धरती कागज करूं कलम करूं वनराय, सात संबंध स्याही करूं श्री सतगुरु गुण लिखा नहीं जाए। वाणी अल्प है, वाणी ऐसे महापुरुषों का वर्णन करने में असमर्थ है। भगवान की गुरुदेव की महिमा अनंत है। तो ऐसे बाप जी दाता श्री सदगुरुदेव गुलाबदास जी महाराज या पवित्र भूमि धन्य भागी है, अनोखा लोग और तीर्थ भूमि है। और बाप जी रा जितना भी शिष्य या जुक्तिराम जी भक्तिराम जी बाला सत्य जी यार अनंत ऐसी घटनाएं चमत्कार बहुत है, समय नहीं है। महापुरुषों रे जीवन पढ़ो, महापुरुषों के जीवन से आपको सुनते सुनते वैराग्य भक्ति आपके हृदय में जागृत हो जाएगी। तो ऐसे संतों की महिमा 2 महीनों तक संत सुनाई सत्संग जी का लोग सुन सक्या, नहीं सुन सक्या तो आज भी एक संक्षेप में इतनी बात याद रखो कि महापुरुषों ने जो रास्ता लिया, महाजनों ये न गतस पंथा, वही मार्ग है सबके लिए कल्याणकारी। बाकी संसारा दौड़ धूप सब निरर्थक, अंत में इरो रिजल्ट है जीरो।
और सत्संग में महापुरुषों के सानिध्य में जितना समय गया वो समय आपका सही इन्वेस्टमेंट है, वही आपको जीवन में आगे सद्गति सुख शांति प्रदान करेगा। तो मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बाप जी पांचाराम जी महाराज रे मुखारविंद सो आप भजन सुना सत्संग श्रवण करा और भी महात्मा पधारिया है। तो बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की जय, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान। रामबुरो जी एक भजन रामबुरो जी सुना वाला 2 महीना सुना है आप लोगों ने, और आज आखिरी भजन और सुन लो। आखिरी मतलब भजन लास्ट हाल आप कई बार सुना। मैं तो सुनाई आप वाणी को लाभ दे दो।